हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कम मिनटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर से कुमारस्वामी की मुलाकात, कौमी सियासत और दीगर उमूर पर तबादला ख्याल। मुल्क की सियासत में मियारी तब्दीली और बीजेपी के खिलाफ मुहिम में सरगर्म तेलंगाना के वजीर आला चंद्रशेखर राव, जो अपोजिशन जमातों को मुत्तहिद करने के मिशन पर हैं, उनसे आज हैदराबाद में कर्नाटका के साबिक वजीर आला कुमारस्वामी ने मुलाकात की। वजीर आला की सरकारी ख़यामगाह प्रगति भवन में जनूबी हिंद की इन दो रियासतों के अहम लीडरों की मुलाकात, जिसको अहमियत हासिल हो गई है। इनमें मुल्क की सियासत और दीगर उमूर पर तफसीली तौर पर तबादला ख्याल किया गया। इन दोनों लीडरों ने दोपहर का खाना भी एक साथ खाया। जरा के मुताबिक कौमी सियासत में वजीर आला तेलंगाना के दाखिल होने और इस मकसद के लिए कौमी पार्टी कायम करने की इत्तलात के साथ साथ उनकी पार्टी के झंडे और एजेंडे और दीगर उमूर इस मुलाकात में ज़ेर बहस आए। नारायणपेट गणेश उत्सव को कामयाब बनाने में सभी की खिदमत काबिल सताइश है, टीआरएस टाउन के सदर विजय सागर और जनरल सेक्रेटरी चन्ना रेड्डी ने कहा। नारायणपेट टीआरएस टाउन के सदर और विजय सागर और जनरल सेक्रेटरी चन्ना रेड्डी ने एक बयान में कहा कि नारायणपेट में गणेश उत्सव की कामयाबी में सभी की खिदमत काबिल सताइश है। मुंतज़मीन ने उन तमाम लोगों का शुक्रिया अदा किया जिन्होंने इंतजाम को हमवार किया और गणेश त्यौहार को नारायणपेट में कामयाब बनाया। खासतौर पर नारायणपेट MLA SR रेड्डी ने 4 करोड़ खर्च करके हुकूमत की जानिब से नारायणपेट के कोंडारेड्डी पल्ली तालाब को टैंक बॉन्ड में तब्दील करने के साथ साथ विनायका घाट को खूबसूरत बनाया और ये विसर्जन के लिए बहुत फायदेमंद रहा, जहां हजारों अकीदतमंदों ने तकरीबात में शिरकत की और बगैर किसी परेशानी के खूबसूरत शहर का नजारा किया। कृष्णम राजू की मौत से टॉलीवुड गमज़दा। जुनूबी सिनेमा के तजुर्बाकार अदाकार और साबिक मरकजी वजीर UV कृष्णम राजू इतवार को 82 साल की उम्र में इंतकाल कर गए। उनकी मौत से साउथ फिल्म इंडस्ट्री में शोक की लहर दौड़ गई। सोशल मीडिया के जरिए उनके तमाम फैंस उन्हें नम आंखों के साथ खिराज अक़ीदत पेश कर रहे हैं। जुनूबी फिल्मों के डायरेक्टर मारुति ने भी सोशल मीडिया पर कृष्णम राजू को खिराज अक़ीदत पेश किया। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा, ये जानकर बहुत अफसोस हुआ कि तजुर्बेकार अदाकार और स्टार कृष्णम राजू अब हमारे दरमियान नहीं रहे। प्रभास गारू और इनके अहल खाना से मेरी ताज़ियत। भगवान कृष्णम राजू साहब की रूह को सुकून दे। आप हमेशा हमारे दिल में रहेंगे। तेलंगाना में ट्राइबल यूनिवर्सिटी के क़याम के लिए मरकज़ ने इक़दाम नहीं किया, रियासती वज़ीर ने कहा। तेलंगाना के वज़ीर अफ़ज़ाइश मवेशियाँ TC निवास यादव ने मरकज़ की मोदी ज़ेर क़यादत हुकूमत से पूछा कि तेलंगाना के लिए ट्राइबल यूनिवर्सिटी का क्या हुआ। उन्होंने अपने काबिनी रुफ़क़ा सत्यवती राठौड़, श्रीनिवास गौड़ के अलावा मेयर हैदराबाद विजय लक्ष्मी, MLA D नागेंद्र के साथ बंजारा हिल्स में नवतामीरशुदा बंजारा भवन और आदिवासी भवन का मुआयना किया। उन्होंने इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए कहा कि तेलंगाना हुकूमत ने क़बायलियों के लिए 10% रिजर्वेशन के लिए करारदाद भेजी है, लेकिन मरकज़ी हुकूमत को इसकी कोई परवाह नहीं है। अगरचे रियासत में ट्राइबल यूनिवर्सिटी के क़याम के लिए ज़मीन मुख्तस की गई है, लेकिन मरकज़ की तरफ से कोई जवाब नहीं आया है। शहर में डेंगू के मुतासरीन की तादाद में इजाफा। एक महीने के दौरान 2000 केसेस। महकमे सेहत ने हुआ चौकस। रियासत में मौसमी अमराज के साथ साथ डेंगू बुखार से मुतासर होने वालों की तादाद में भी इजाफा हो रहा है। अगस्त के महीने से यौमिया 100 के औसत से मरीज अस्पतालों से रुजू हो रहे हैं। सितंबर के पहले 4 दिनों में 599 मरीजों को अस्पतालों से रुजू किया गया। इस साल जनवरी से 4 अगस्त तक के एदाद-ओ-शुमार के मुताबिक रियासत में 6151 डेंगू केसेस दर्ज हो चुके हैं। महकमे तिब और सेहत की जानिब से पेश की गई रिपोर्ट के मुताबिक इस साल जनवरी से जुलाई तक सिर्फ 1950 केसेस ही दर्ज हुए थे। तहम अगस्त के सिर्फ एक महीने में 3602 केसेस सामने आए हैं। ओहदेदारों के मुताबिक खानगी अस्पतालों से इलाज के लिए रुजू होने वालों की तादाद इस रिपोर्ट में दर्ज नहीं है। शदीद बारिश। उस्मान सागर के मज़ीद 4 दरवाजे खोल दिए गए हैं। हैदराबाद में होने वाली शदीद बारिश के नतीजे में उस्मान सागर में पानी की आमद को देखते हुए हैदराबाद मेट्रोपॉलिटन वाटर सप्लाई एंड सीवरेज बोर्ड ने आज ज़ख़ीरे आब के मज़ीद 4 दरवाजे खोल दिए हैं। इस तरह अभी तक ज़ख़ीरे आब के जुमला 6 दरवाजे खोल दिए गए हैं। ओहदेदारों के मुताबिक दरवाजों को 3 फीट खोलकर उनके जरिए से 2000 क्यूसिक पानी छोड़ा जा रहा है। प्रोजेक्ट में पानी की आमद 2106 क्यूसिक है। इसी दौरान हिमायत सागर में भी 600 क्यूसिक पानी दाखिल हो रहा है। तहम इसके दरवाजे खोलकर 678 क्यूसिक पानी छोड़ा जा रहा है। ओहदेदारों ने बताया कि गुज़िश्ता 2 दिनों से शहर में होने वाली बारिश की वजह से कई इलाकों में पानी भर गया है और आइंदा 2 दिनों तक बारिश की पेशकशी को देखते हुए ओहदेदारों को चौकस रहने की हिदायत दी गई है। तेलंगाना में आइंदा 24 घंटों में शदीद से शदीद तरीन बारिश का इम्कान। तेलंगाना में आइंदा 24 घंटों में शदीद से शदीद तरीन बारिश का इम्कान है। महकमे मौसमियत ने कहा है कि अजला, आदिलाबाद, कोमरमभीम, आसिफाबाद, मंचिर्याल, निर्मल, निजामाबाद, जगत्याल, करीमनगर, पेद्दापल्ली, जयशंकर, भोपालपल्ली, मुलक, खम्मम, वरंगल, हनमकोंडा में शदीद से शदीद तरीन बारिश का इम्कान है। अपने बुलेटिन में उसने कहा कि राजन्न सिरसिल्ला, भद्राद्री कोत्तागुड़म, नलगुंडा, सूर्यापेट, महबूबाबाद, जंगांव, यादाद्री भुंगीर, मेदक, कामारेड्डी अजला में बास मुकामात पर इसी अरसे के दौरान शदीद बारिश का इम्कान है। आइंदा 24 घंटों के दौरान तेलंगाना के तमाम अजला के बास मुकामात पर गरज और चमक के साथ 30 से 40 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से तूफानी हवाएं चलेंगी। तेलंगाना में जुनूब मगरिब मानसून शिद्दत अख्तियार कर गया है। JEE 2022 के रिजल्ट्स का हुआ ऐलान। हैदराबाद के तलबा ने मुश्तरका दाखिला इम्तिहान यानी JEE के आला दर्जे के नताइज में टॉप रैंक हासिल किए हैं, जिनका ऐलान इतवार को इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यानी IIT बॉम्बे ने किया था। पोलू लक्ष्मी, साई लोहित रेड्डी, वेंगापल्ली साई सिद्धार्थ और धीरज करोकोंडा ने दाखिला इम्तिहान में कॉमन रैंक लिस्ट CRL में दूसरा, चौथा और 8वां मुकाम हासिल किया है। इन तलबा ने अपना इंटरमीडिएट यहाँ के नारायणा जूनियर कॉलेज माधापुर कैंपस से किया था। नताइज वेबसाइट JEEadv.ac.in पर दस्तियाब कराए गए हैं।
उस्मानिया यूनिवर्सिटी के पोस्टपोन हुए एग्जाम 15 सितंबर को होंगे। उस्मानिया यूनिवर्सिटी ने 9 सितंबर को शहर हैदराबाद में गणेश विसर्जन जुलूस के पेश नजर तमाम पीजी एग्जाम्स को पोस्टपोन कर दिया था। अब ये पोस्टपोन हुए एग्जाम 15 सितंबर को मुनक्किद करने का फैसला किया गया है। उस्मानिया यूनिवर्सिटी के कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन ने ये बात बताई। ज्ञानवापी केस में कलाई का कोर्ट का फैसला, जानिए किस नुक्ते पर रहेगी तवज्जो मरकूज। ज्ञानवापी मस्जिद केस में वाराणसी की जिला अदालत में मई से शुरू हुए केस में 12 सितंबर को फैसला आने वाला है। कल यानी पीर को आने वाले इस फैसले का इंतजार सभी को है। ऐसे में इस फैसले में क्या होगा, 7 रोल 11 को लेकर हो रही समाअत क्या है, इन सभी सवालों के सिलसिले में हिंदू फरीक के वकील सुभाष नंदन त्रिपाठी का कहना है कि कल 7 रोल 11 के मामले पर फैसला आने वाला है। यह फैसला इस बात को तय करेगा कि ये अर्जी काबिल समाअत है या नहीं। उन्होंने बताया कि सबसे पहले हिंदू फरीक ने ज्ञानवापी केस में श्रृंगार गौरी पूजा मामले को लेकर अर्जी दाखिल की थी, जिसके बाद मुस्लिम फरीक ने इबादत गाहों से मुताल्लिक एक्ट का हवाला देते हुए सुप्रीम कोर्ट में 7 रोल 11 की एक अर्जी दाखिल की और ये कहा कि ये मामला काबिल समाअत नहीं है। इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने जिले जज को यह हुक्म दिया है कि इस मामले पर समाअत की जाए। शंकर आचार्य स्वरूपानंद सरस्वती का नरसिंहपुर में हुआ इंतकाल, 99 साल की उम्र में ली आखिरी सांस। ज्योतिष और द्वारका श्रद्धापेठ के शंकर आचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती का 99 साल की उम्र में इंतकाल हो गया। उन्होंने नरसिंहपुर के जोडेश्वर वाक़े पर महंत सिंह गंगा आश्रम में सहर पर 3:30 बजे आखिरी सांस ली। वो काफ़ी अरसे से बीमार थे। स्वामी स्वरूपानंद जिद्दोजहद आज़ादी में जेल भी गए थे। उन्होंने राम मंदिर की तामीर के लिए एक तवील कानूनी जंग भी लड़ी थी। 72 साल के हुए मोहन भागवत, ओहदेदारों ने दी मुबारकबाद। आज इतवार राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के सरसंघ चालक डॉक्टर मोहन भागवत का यौम पैदाइश है। वो इतवार को 72 साल के हो गए। डॉक्टर मोहन भागवत आज ही के दिन 1950 में छत्तीसगढ़ से मुल्क महाराष्ट्र के चंद्रपुर में पैदा हुए थे। डॉक्टर भागवत ने 21 मार्च 2009 को संघ की कमान संभाली। यहाँ जन्म भवन में 3 रोजा ऑल इंडिया कोऑर्डिनेशन मीटिंग में शामिल 36 तंजीमों के 200 से ज्यादा सरकर्दा ओहदेदारों ने इतवार की सुबह मुनक्किदा शाखा में उन्हें सालगिरह की मुबारकबाद दी। 17 सितंबर को बड़े पैमाने पर कल्याण कर्नाटक फेस्टिवल मनाया जाएगा। आज डिप्टी कमिश्नर ऑफिस के दफ्तर में कल्याण कर्नाटक उत्सव की तकरीबात के हिस्से के तौर पर एक इजलास मुनक्किद हुआ। मीटिंग की सदारत डिप्टी कमिश्नर ने की। उन्होंने कहा कि 17 सितंबर को सुबह 8:15 पर बसवेश्वर सर्कल से मुख्तलिफ फन पारों के साथ एक जुलूस निकाला जाएगा और सुबह 9 बजे नेहरू स्टेडियम में कौमी परचम लहराया जाएगा। 17 सितंबर को कल्याण कर्नाटक फेस्टिवल डे के तौर पर मनाया जाएगा। जबकि विदर्भ डिप्टी कमिश्नर गोविंद रेड्डी ने कहा कि चूंकि इस साल आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, इसलिए कल्याण कर्नाटक फेस्टिवल काफी धूमधाम से मनाया जाएगा। आज डिप्टी कमिश्नर ऑफिस के दफ्तर में कल्याण कर्नाटक उत्सव डे की तकरीबात के हिस्से के तौर पर एक इजलास मुनक्किद किया गया। लोग भारत जोड़ो यात्रा से पुरजोश हैं, प्रियंका गांधी ने कहा। कांग्रेस की जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी वाड्रा ने इतवार को कहा कि पार्टी के साबिक सदर राहुल गांधी की क़यादत में कन्याकुमारी से कश्मीर तक जारी भारत जोड़ो यात्रा से लोग पुरजोश हैं और आवाम लूटने में मसरूफ भारतीय जनता पार्टी हुकूमत से आज़ादी चाहते हैं। वाड्रा ने ट्वीट किया, भारत जोड़ो यात्रा तमिलनाडु से केरला में दाखिल हुई। समाज का हर तबका इस पद यात्रा से पुरजोश है। किसानों, मजदूरों, नौजवानों, खवातीन, बच्चों, बूढ़ों समेत तमाम की शिरकत और जोश काबिल दीद है। उन्होंने कहा कि मुल्क के अवाम का पैगाम वाज़ेह है कि महंगाई, बेरोजगारी, मुआशी बहरान और तकसीम की सियासत खत्म होनी चाहिए। राहुल गांधी को तमिल लड़की से शादी का पैगाम, भारत जोड़ो यात्रा के दौरान दिलचस्प वाकया। राहुल गांधी की शुरू करदा भारत जोड़ो यात्रा के दौरान हफ्ते को एक दिलचस्प वाकया पेश आया। कन्याकुमारी जिले के माथंडम इलाके में राहुल गांधी कौमी दही रोजगार जमानत स्कीम के तहत काम करने वाली खवातीन मजदूरों से मुलाकात की। इस मौके पर राहुल गांधी ने उनकी आमदनी और दिगर मसरूफियात के बारे में दरियाफ्त किया। इस मौके पर एक खातून ने राहुल गांधी से शादी का जिक्र किया। खातून ने कहा कि हम जानते हैं कि आप तमिलनाडु से मोहब्बत करते हैं, हम आपकी शादी एक तमिल लड़की से करने को तैयार हैं। कांग्रेस के सीनियर लीडर जयराम रमेश ने अपने ट्विटर पर इसका इंकशाफ किया। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा ने बीजेपी को बड़ा झटका दिया है, नाना पटोले ने कहा। मुल्क के इत्तेहाद और सालमियत को बरकरार रखने के लिए कांग्रेस लीडर और रुकने पार्लियामेंट राहुल गांधी की क़यादत में कन्याकुमारी से कश्मीर तक भारत जोड़ो यात्रा शुरू की गई। इस यात्रा को आवाम की जानिब से जबरदस्त रिस्पांस मिल रहा है, जिसे देखकर बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पर तनकीद करने वाले बीजेपी लीडरों की खबर लेते हुए ये बातें महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर नाना पटोले ने कही है। मलिका एलिजाबेथ दुअम के इंतकाल पर मुल्क में सरकारी सोग, एहतराम में कौमी परचम झुका। बरतानिया की आनजहानी मलिका एलिजाबेथ दुअम के एजाज में आज मुल्क में सरकारी सोग है। लाल किला और राष्ट्रपति भवन पर कौमी परचम आधा झुका हुआ है। मलिका एलिजाबेथ दुअम का जुमेरात को इंतकाल हो गया। इसके बाद हुकूमत ने 1 रोजा सरकारी सोग का ऐलान किया था। बरतानिया में 10 रोजा कौमी सोग है। इस सिलसिले में मरकजी वज़ारत दाखिला ने एक बयान जारी किया था कि बरतानिया की मलिका एलिजाबेथ दुअम का जुमेरात को इंतकाल हो गया। उनके एजाज में 11 सितंबर को मुल्क भर में 1 रोजा सरकारी सोग मनाया जाएगा। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने मलिका की मौत के बाद उन्हें खिराज अक़ीदत पेश किया था। उन्होंने कहा कि मुझे मलिका की मौत का दुख है। गम की इस घड़ी में उनके अहल खाना और बरतानिया के लोगों के साथ मेरी ताज़ियत है।
मलिका की मौत पर हिंदुस्तान में कोहिनूर की वापसी का मुतालबा जोर पकड़ गया। मलिका बरतानिया एलिजाबेथ दुआम के इंतकाल की खबर फैलते ही सोशल मीडिया पर हिंदुस्तानी सार्फिन की जानिब से कोहिनूर हीरे की हिंदुस्तान वापसी का मुतालबा किया जाने लगा है। माइक्रो ब्लॉगिंग वेबसाइट ट्विटर पर हिंदुस्तान में कोहिनूर ट्विटर के टॉप ट्रेंड का हिस्सा बना हुआ है। हिंदुस्तानी सार्फिन का ख्याल है कि मलिका बरतानिया के ताज में नसब कीमती कोहिनूर हिंदुस्तान को वापस मिलना चाहिए। सोशल मीडिया पर होने वाली इस बहस के दौरान एक चीज जो नुमाया हो रही है वो ये है कि बरतानिया के पास बहुत सी ऐसी कीमती चीजें मौजूद हैं जो नौआबादियाती दौर में या तो दूसरे ममालिक से छीन ली गई थी या लूट ली गई थी। हुकूमत मुफ्त राशन तकसीम स्कीम बंद ना करे, मायावती ने कहा। उत्तर प्रदेश की साबिक वज़ीर आला और बहुजन समाजवादी पार्टी की सुप्रीमो मायावती ने मरकजी हुकूमत को महंगाई का हवाला देकर कोरोना बहरान में शुरू की गई प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत गरीबों को मिलने वाले मुफ्त राशन को बंद न करने का मुतालबा किया। मायावती ने इतवार को कहा कि अगर मुफ्त राशन की तकसीम को बंद किया गया तो यह गरीबों के लिए नाइंसाफी होगी। उन्होंने ट्वीट में लिखा, मुल्क की बड़ी आबादी जबरदस्त महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी वगैरह के मसाइल से आज भी तकरीबन वैसे ही दुखी और परेशान है जैसे कोरोना बहरान से ही झेलने को मजबूर है। लिहाजा पीएम कल्याण योजना के तहत मिलने वाला मुफ्त राशन बंद करके उनके मुंह का निवाला छीनना गैर मुनासिब है और ये नाइंसाफी होगी। 10 दिन में नई पार्टी बनाने का ऐलान करेंगे गुलाम नबी आज़ाद। हाल ही में कांग्रेस से अलहदगी इख्तियार करने वाले गुलाम नबी आज़ाद ने इतवार को कहा कि वो 10 दिन के अंदर अपनी नई सियासी पार्टी के क़याम का ऐलान करेंगे और जोर देकर कहा कि उसका नजरिया आज़ाद होगा। जम्मू एंड कश्मीर के साबिक वज़ीर आला ने कहा कि नई सियासी तंजीम का एजेंडा जम्मू एंड कश्मीर की रियासत की बहाली के लिए जिद्दोजहद करना है और लोगों की मुलाजिमत और ज़मीन के हुकूक के लिए जिद्दोजहद करना है। आज़ाद ने कांग्रेस से इस्तीफा देने के बाद वादी कश्मीर में अपनी पहली अवामी रैली से खिताब करते हुए कहा कि मैं अपने साथियों का शुक्रिया अदा करता हूँ जो मेरे साथ खड़े हैं और मेरी नई पार्टी की बुनियाद हैं, जिसका ऐलान अगले 10 दिनों में कर दिया जाएगा। शराब के कारोबार में यूपी ने गोवा और आंध्र प्रदेश को भी पीछे छोड़ दिया। उत्तर प्रदेश में शराब समेत दीगर मंशियात के गैर कानूनी कारोबार पर योगी हुकूमत की सख्त कार्रवाई के बाद अल्कोहल पर मुबन्नी प्रोडक्ट्स के कारोबार में तेजी से उछाल आने का दावा करते हुए रियासती हुकूमत ने कहा है कि शराब के कारोबार में उत्तर प्रदेश ने गोवा और आंध्र प्रदेश को भी पीछे छोड़ दिया है। डेंगू के एक और मरीज की मौत। कोलकाता में इतवार की सुबह डेंगू से एक और मरीज की मौत हो गई। मरने वाले का नाम कृष्णा गंगोली 56 साल है। वो हरिद्वारपुर के बनर्जी पाड़ा इलाके के रहने वाले हैं। डेथ सर्टिफिकेट में डेंगू का जिक्र है। कृष्णा को गुज़िश्ता पीर को बुखार आने के बाद उन्हें टालीगंज के एक निजी अस्पताल में दाखिल कराया गया था। अगले दिन उसकी डेंगू रिपोर्ट मुस्बित आई। उनकी हालत बिगड़ने पर उन्हें हफ्ते की रात बाईपास के किनारे वाक़ एक निजी अस्पताल में दाखिल कराया गया। अस्पताल ज़राए के मुताबिक मरीज को कई आज़ा फेल होने की वजह से वेंटिलेटर पर रखा गया था, लेकिन मरीज आज सुबह दम तोड़ गया। बताया गया है कि उनके बेटे को भी डेंगू हो गया है, लेकिन वो ठीक हो गया। मौसमियाती तब्दीलियों से ऐसी तबाही कभी नहीं देखी, यूएन चीफ ने कहा। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस ने पाकिस्तान में सैलाब से मुतासिर इलाकों का जायजा लिया और उम्मीद जाहिर की है कि इस तरह आलमी बरादरी में पाकिस्तान की हिमायत में इजाफा होगा। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस ने कहा कि उन्होंने माहौलियाती तब्दीलियों के नतीजे में इतने बड़े पैमाने पर तबाही कभी नहीं देखी। उन्होंने गुज़िश्ता रोज़ सैलाब से मुतासिर पाकिस्तानी इलाकों का दौरा किया और इस तबाही की जिम्मेदारी अमीर और सनती ममालिक पर आयद की। गुटेरेस ने उम्मीद जाहिर की है कि उनके इस दौरे से पाकिस्तान के लिए हिमायत में इजाफा होगा। हुकूमत पाकिस्तान के तखमीनों के मुताबिक इस कुदरती आफत से मुल्क को $30 बिलियन से ज़्यादा का नुकसान हुआ है। पाकिस्तान में सैलाब की तबाहकारियां, भूख से बच्ची की हलाकत के बाद एहतजाज। पाकिस्तान में सैलाब की वजह से हालात बेकाबू हो चुके हैं। लोग बीमारी और भूख से नबर्द आजमा हैं। दुनिया भर के ममालिक सैलाब से मुतासिर पाकिस्तान की मदद कर रहे हैं। सखा टाउन में 200 के करीब सैलाब से मुतासिर खानदानों ने पटनी के इलाके में कौमी शाहरा के करीब एक आर्जी पनाहगाह में भूख और बीमारी से 6 साल बच्ची की मौत के बाद एहतजाज किया। पाकिस्तान में सैलाबी सूरत हाल बेकाबू हुई तो जैकबाबाद में मौसलाधार बारिशों और सैलाब से कई अफराद की इमलाक तबाह हो गई। चुनाचे सखर के रिलीफ कैंप में आकर सरकारी मदद का इंतजार किया। मुजाहिरीन का कहना था कि अफसरान सिर्फ डेटा इकट्ठा करने के लिए आए थे, लेकिन उनमें से किसी ने भी कोई इमदादी सामान जैसे खुराक, खेमा, मच्छरदानी और दीगर जरूरी अशिया नहीं भेजी ताकि हम अपने भूखे बच्चों को खाना खिला सकें और अपने खानदान को बीमारियों से महफूज रख सकें। 9/11 हमले की बरसी 21 साल पहले दुनिया हिल गई थी। सदर जो बाइडेन और नायब सदर कमला हैरिस मुतासरीन की याद में मुल्क भर का सफर करेंगे। दुनिया के सबसे बड़े दहशतगर्दाना हमलों में से एक अमेरिका में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर दहशतगर्दाना हमले को आज 21 साल मुकम्मल हो गए हैं। अमेरिकी सदर जो बाइडेन, अहलिया जिल बाइडेन और नायब सदर कमला हैरिस के साथ 9/11 हमलों के मुतासरीन की याद में मुल्क भर का सफर करेंगे। यह हमला दहशतगर्द तंजीम अलकायदा ने हाईजैक किए गए तैयारों से किया था। दहशतगर्दों ने 4 अमेरिकी तैयारों को हाईजैक किया और फिर तमाम तैयारों को मुख्तलिफ मुकामात पर गिरा दिया था। सऊदी शाह सलमान और वली अहद शहजादा मोहम्मद के शाह चार्ल्स सुवम को तख्त नशीनी पर मुबारकबाद। सऊदी अरब के शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज और वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने बरतानिया के नए शाह चार्ल्स सुवम को उनकी तख्त नशीनी पर मुबारकबाद दी है और उनकी कामयाबी और मुल्क की खुशहाली के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया है। सऊदी प्रेस एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक नए बरतानवी बादशाह के नाम अपने पैगाम में मुमलिकत की क़यादत ने दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात की तारीफ की और 2 तरफा ताउन को मज़ीद बढ़ाने की ख्वाहिश का इजहार किया। शाह सलमान ने अपने पैगाम में बरतानवी हम मनसब की अच्छी सेहत के लिए भी नेक जज्बात का इजहार किया है। शाह चार्ल्स ने हफ्ते के रोज़ अपनी आनजहानी वालदा की मिसाल पर अमल करने का अहद किया है। सेंट जेम्स पैलेस में एक तारीखी तकरीब में अल्लाह कौंसिल ने उन्हें बाज़ाब्ता तौर पर बरतानिया का नया बादशाह करार दिया है।
वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरें आइंदा भी आपको मिलती रहे।